हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भाई और बहनों, आप सभी के लिए जो भी अपडेट्स लेकर आते हैं 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी आपको दी जाती है। तो उसी प्रकार से जो भी भाई और बहन आज इस वीडियो को पहली बार सुन पा रहे हैं, आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। 100% रियल जानकारी मिलेगी, सच्चाई के साथ में हर एक यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी अपडेट्स लेकर आते हैं 100% रियल जानकारी के साथ में आते हैं। और सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, ये भी हम बताना चाहेंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो नया फॉर्म भर रहे हैं सभी स्टूडेंट, जो भी अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं या नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन सब के सामने ये अपडेट आ रहा है। तो ये मैसेज आता है उप्स लिखा हुआ, उप्स वाला जो मैसेज आ रहा है, उन सभी भाई और बहनों के लिए मैंने एक पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा किस कारण से लिखा आता है और आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म भरने पर यह मैसेज आया तो आपके पास में, तो जरूर देखिए इस वीडियो को। फॉर्म भरते टाइम ये दिक्कतें आ रही हैं तो जरूर देखिए। एचकेआरएन का नया फॉर्म भरने वाले के लिए पूरा निचोड़ वीडियो हम लेकर आ चुके हैं और आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो भी आपके इशू रहते हैं, उसके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो भाई बहनों, जो भी आप कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई मिल जाता है, टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं उनका रिप्लाई मिल जाता है। और आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी चीजें समझ में ना आती हो, तो बिल्कुल आराम से कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए। और आपको साथ में एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आपने कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म लगा रखा है जिसके बारे में आज तक ना आपको कोई ऑफर लेटर मिला और नहीं कोई जानकारी मिल पा रही है, तो ऐसी कोई अपडेट है तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आपको कौन सी नौकरी का अपडेट चाहिए, आपको कौन सी भर्ती में लगना है, इस प्रकार से जो भी लिखेगा उसका रिप्लाई आएगा और आपका जो भी उस भर्ती का अपडेट होगा उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो आइए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नया फॉर्म भरने वालों के सामने जो मैसेज आ रहा है उप्स वाला, इसका जो भी है हेल्पफुल आपको दिया जाएगा और आपको पूरा हेल्प किया जाएगा कि आप किस प्रकार से फॉर्म भरिए और आपका आराम से फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, जब आप एजुकेशन के जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप को अप्लाई करते हैं, तब आपके सामने ये उप्स वाला मैसेज लिख कर आता है, जिसके अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है ये आप सभी डाल देते हैं। जिसने ये बार बार ये मैसेज लिख कर आ रहा है, जिसके अंदर उप्स वाला मैसेज लिख कर आता है। उप्स वाले मैसेज में क्या लिखा गया, एक बार ध्यान से सुनिए। आप बार बार एक ही चीज को रिपीट करवाते हैं, देयर शुड बी द एटलीस्ट 1 ईयर गैप फ्रॉम प्रीवियस मार्कशीट एंड 1 ईयर गैप फॉर नेक्स्ट मार्कशीट ऑफ इंटर्ड। जिसमें क्या लिखा गया है कि आपकी जो प्रीवियस मार्कशीट है, आईटीआई का इस भाई ने सर्टिफिकेट लगाया है, मान लो इससे पहले इसने 12वीं का सर्टिफिकेट लगाया होगा, दोनों के बीच में कम से कम 1 साल का तो गैप होना चाहिए। गैप है, उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट मार्कशीट एंटर करना पड़ेगा। कि अगर आपको क्या तो गैप ईयर बनवाइए। अगर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भाई मान के चलो 10वीं पास होकर छोड़ देता है, 2-3 साल तक वो 12वीं पास नहीं होता, तो वो बीच में पढ़ाई छोड़ के फिर बाद में 2-4 साल के बाद में सोचता है कि मैं तो 12वीं कर लेता हूं, फिर दोबारा से एडमिशन लेगा, फिर 12वीं करेगा, तो उनके बीच में जो 1-2 साल का जो गैप हो गया उसको भी दिखाना पड़ेगा कि आपका ये गैप क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसका गैप ईयर बनता है तो अपना गैप ईयर बनवाइए और वो आपको लगाना पड़ेगा, फिर ये उप्स वाला मैसेज नहीं आएगा। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर गैप, कि आपकी जो एटलीस्ट है वह 1 साल का गैप है फ्रॉम प्रीवियस मार्कशीट से लेकर 1 ईयर गैप फ्रॉम नेक्स्ट मार्कशीट तक, कि दोनों की मार्कशीट के अंदर 1 साल का गैप है, प्रीवियस से लेकर नेक्स्ट मार्कशीट के बीच में 1 ईयर का गैप है। तो वो गैप क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा। आईटीआई की जो मार्कशीट आपने लगाई है इस भाई ने, दोनों मार्कशीट के अंदर 1 साल का गैप दिखाया गया है। उसने दिखाया होगा कि एडमिशन इस डेट से लिया और एंड इस डेट तक हुआ, तब ये मैसेज आता है। पहली बात ये ध्यान से सुनिए, कोई भी गैप ईयर दिखाएंगे लगाएंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, नहीं तो आपके पास में मैसेज आएगा। ये आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा आपके पास में मैसेज क्या आता है वो भी एक बार ध्यान से सुनिए, सब एजुकेशनल वाली चीजों पर आएंगे, जिसमें क्या लिखा गया है कि देयर इज सम प्रॉब्लम टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय कुछ दिक्कतें हैं वही होंगी, या तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट है वो साफ नहीं होगी, स्कैन अच्छे से नहीं हुआ होगा, या जेपीजी वाली जो सिस्टम होता है कि उसका जो फाइल है वो बड़ी फाइल है, जो जीबी में मांग रखी है कि मान के चलो 512 जीबी हमें चाहिए और इतना में ही हमें फोटो बनाकर अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से उसकी एडिटिंग कीजिए, फिर ये अप्लाई करना पड़ेगा। देयर इज सम प्रॉब्लम टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें दिक्कतें हैं, दोबारा से सभी अपलोड कीजिए, अच्छे से स्कैन कीजिए, जितना साइज मांग रखा है उतना साइज आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका अपलोड होगा, ये मैसेज आपका हट जाएगा।
ये चीजें आप बार बार टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर ये मैसेज आ रहा है, इसमें क्या करें, ये चीजें आ रही हैं, वो चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें नॉर्मल चीजें, इसमें घबराने की चीजें नहीं है भाई और बहनों। जो भी आप चीजें लिखते हैं, जो भी आप फोटो भेजते हैं, जो भी आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हम सब चीज देखते हैं और आपका रिप्लाई देते हैं। हर चीज आपका समाधान मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी अपडेट्स लेकर आएंगे आपके सामने 100% रियल जानकारी, विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले अपडेट्स करते हैं अपने भाई और बहनों को। तो आपको बताना चाहेंगे ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको अच्छे से आप समाधान कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर लेना। ओके, तीसरा आपके सामने क्या आ रहा है कि एक्सपीरियंस डिटेल्स के बाद अप्लाई करेंगे 4th नंबर स्टेल में, तो आपके सामने एक मैसेज और आ रहा है। या तो ये मैसेज आएगा 2nd नंबर स्टेप में या आता है 4th नंबर स्टेप में। काफी भाई बोलते हैं कि 4th नंबर स्टेप तो हमारा सबमिट ही नहीं हो रहा, जिसके अंदर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट जॉब लेवल। ये सिलेक्ट करेंगे तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो आपका नहीं भरा जाएगा। इसमें देखो क्या है, प्लीज सेलेक्ट एट लिस्ट 1 जॉब इंटरेस्टेड। जो भी कैंडिडेट होंगे अपना प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा, एक जॉब तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप किस जॉब के अंदर लगना चाह रहे हैं। अगर एक जॉब आप दिखाएंगे तो ये आपको अप्लाई कर पाएंगे, वरना आपका फॉर्म है अप्लाई नहीं होगा। तो भाई और बहनों आराम से इस फॉर्म को अप्लाई करें और जो भी डाउट रहता है, जो भी चीजें समझ में ना आती हो तो बिल्कुल आराम से पूछिए, क्योंकि आपको एक जॉब इंटरेस्ट यहां पर दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। क्योंकि यहां पर आपका जो जॉब इंटरेस्टेड वाला है कि आप कौन सी जॉब में लगना चाह रहे हैं, ये एक बायो के हिसाब से आपको जॉब लेवल आपने भर दिया, और जॉब इंटरेस्ट का एक आता है कि जॉब ऐड करने का। जॉब ऐड करने वाला जो ऑप्शन होता है वो आखिरी में होता है कि इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन सी जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। पहले एक जॉब आपकी इंटरेस्ट में दिखाना पड़ेगा, जिसने इस भाई ने दिखाया कि प्रेफरेंस में पहले नंबर पे इसने डाल दिया क्लास अटेंडेंट, हेल्पर, वेल्डर, ये सारी चीज इसने डाल दिया। और इसमें एक इंटरेस्टेड जॉब आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस जॉब में लगना चाह रहा हूं। एक आखिरी में ऑप्शन आता है कि जॉब इंटरेस्टेड, आप कौन सी जॉब में लगना चाह रहे हैं उसमें से जाइए और उसमें से एक जॉब सेलेक्ट कर लीजिए और आराम से आपका ये सबमिट हो जाएगा। ओके कर देना और आराम से हो जाएगा। तो भाई और बहनों ये 3 मैसेज आप सभी के सामने आते जा रहे थे, मैंने सोचा आप सभी के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। और अभी भी आपके सामने जो भी समय चल रहा है आप फॉर्म भरिए, और जो नया फ्रेश स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है तो मैं उसको बताना चाहूंगा अपना जल्द से जल्द फॉर्म लगाइए। और फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट रहते हैं तो बिल्कुल आराम से आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो अपने छोटे भाई और बड़े भाइयों को मैं बताना चाहूंगा किस भी विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है तो कभी भी टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, कॉमेंट करके पूछ लेना, हमेशा आपके साथ में जुड़े रहते हैं और हमेशा आपको सपोर्टेबल जो भी चीजें होती है की जाती है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई और बहनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आने वाले हर एक वीडियो मिलेंगे और हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलेगा। तो भाई और बहनों जो भी अपडेट्स आते रहेंगे कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाना। आइए आपको मिलाते हैं एक नया वीडियो में, जो भी वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यू आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।